और कहरे मुज़ल्लत में तुम्हें पटख दिया जाएगा और इज्जत और तकरीम से तुम दूर हट जाओगे। फिर रब्बे करीम ने इज्जत का रास्ता बताया और इज्जत का रास्ता बताते हुए कहा कि तुम्हारी इस दुनिया में मैंने शरीक तो किसी को नहीं बनाया, लेकिन महबूब जरूर बनाया है, हबीब जरूर बनाया है, अपने जमाल का परताव जरूर दिया है और अनवार की जलवगा मैंने कुछ चेहरों को जरूर बनाया है कि जिस वक्त तुम उन चेहरों को देखोगे, जिस वक्त तुम्हारी निगाहें उन चेहरों पर पड़ेगी तो तुम्हारे सीने से शिर्क मिटाएंगे, लेकिन तुम अल्लाह से कभी उनके देखे बगैर करीब नहीं हो सकोगे। क़ाला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दारमी ने इसे रिवायत किया, मुस्नद अबू यहला ने इसे रिवायत किया और इसी हदीस को मुस्नद इमाम अहमद इब्न हंबल ने रिवायत किया। जुल वजहैन फिर दुनिया जू लिसानैन फिर नार। मेरे हुजूर ने फरमाया कि जिस आदमी के दुनिया में दो चेहरे हों, जिस आदमी के दुनिया में दो चेहरे हों, कयामत वाले दिन उसे आग की दो ज़बानें दी जाएंगी, उसे आतिशे जहन्नम की दो ज़बानें दी जाएंगी। अल्लाहु अकबर। जुनैद बगदादी फरमाते हैं कि जू वजहैन का माना क्या है? माना यह है कि अल्लाह ने कहा कि तुमने मुझ तक पहुंचना है तो तुम्हें दोगला नहीं होना पड़ेगा, तुम्हें दोगलापन मुनाफिकत खत्म करनी होगी, तुम्हें यकसू होना पड़ेगा, तुम्हें सिर्फ वो चेहरा देखना होगा जिस चेहरे से मेरा मोहम्मद मिलेगा और मेरे मुस्तफा से फिर मैं मिल जाऊंगा। अली जनाब, अली जनाब, हक हक। इसका माना क्या हुआ? तवज्जो चाहूंगा। इसका माना क्या हुआ कि रहमत आलम नबी है, वो रसूल है, वो शहंशाह कमालात है, वो जमालत महाब है। कोई खूबी ऐसी नहीं है जो अल्लाह ने मेरे मुस्तफा की मांग में नहीं रखी है। उसको जमाल के सारे इस्तिहारे मेरे मुस्तफा की दहलीज पर आकर आस्था बोस हो। मैं आपसे पूछता हूं, लेकिन हुजूर ने यह नहीं फरमाया कि मेरा चेहरा देखना इबादत है। हुजूर ने अन नज़रु इला वजह अली इबादा, अन नज़रु इला वजह अली इबादा। अली का चेहरा देखना इबादत। इसकी वजह क्या है कि सिर्फ अली का नाम लिया? कहा कि अली का चेहरा देखना इबादत, इबादत, इबादत। इसलिए कि साहिब, वाह 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 वाह, मेरे मुस्तफा करीम ने दरअसल फलसफे को बेनकाब किया। मैं आपसे पूछता हूं कि याकूब यूसुफ के लिए रोते क्यों थे? जनाब, वो इसलिए नहीं रोते थे कि यूसुफ याकूब का बेटा था, वो इसलिए रोते थे कि अल्लाह के अनवार का जलवा यूसुफ के चेहरे में नजर आता था। जनाब, हाँ हाँ, मैंने कहा याकूब रोहे, वो गिरिया करे, वो नाला उठाए, और कुरान कहे कि याकूब ने रो रो कर अपनी बिनाई खुश कर दी। ऐ याकूब, आप क्यों रोते हैं? ये मेरे ज़ौक़ की बात है। फिर सैयद सईदुल हसन शाह साहब, ये मेरे ज़ौक़ की बात है कि मैं आपकी नजर करने लगा हो कि नबी कोई भी हो, रसूल कोई भी हो, वो जिस दौर में इंसानी हिदायत के लिए
मबूस हो, वो कुंभों से मोहब्बत नहीं करता, वो अल्लाह के नूर से मोहब्बत करता है। याकूब रोते क्यों है? फरमाया नूर यूसुफ के चेहरे पर नजर आता है। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ इसका मतलब ये हुआ, इसका माना ये हुआ कि पैगंबर को भी नूर मिले तो चेहरे से मिले। तुम और मैं किस तरह नूर पाएंगे? चेहरों से हटकर। मुस्तफा ने कहा चेहरा देखोगे तो नूर मिलेगा। या रसूल किसका चेहरा? फरमा नजरो इला वजह अली इबादा। फिर चेहरा सिर्फ एक नहीं, हजरत इमाम जाफर सादिक ने रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपने मदीना शरीफ में खुतबा दिया। आपने फरमाया कि या हजरत आप खुतबा आज दें जिससे माजी से हाल मरबूत हो जाए। आप हैं क्या? आले बैत क्या हैं? इमाम जाफर सादिक ना नखनो वजूहुल्लाह, हम अल्लाह के चेहरे हैं। हमें देखो मोहम्मद नजर आएंगे, मुस्तफा जिसको नजर आएंगे उसको खुदा नजर आ जाएगा। इसका माना यह है कि जुल वजहैन ना बनो, दो दो रुखों वाले ना बनो, एक एक रुख वाले बनो। अल्लाह के साथ शरीक ना मानो, मोहम्मद के साथ अबीब ना मानो। और अगर हिदायत का फैज चाहिए तो पानी कुएं से मिलता है और हिदायत आस्ताने सादात से मिलती है। फिल असले कुन्ना नुजूमुन युस्तदाहु बिना व नहनु लिल बरिया अल यौम बुरहानु। इमाम जाफर सादिक ने कहा जिस वक्त सारे दीन के निशानात मिट जाएं तो मोहम्मद का कोई बेटा फिर उभरेगा और मुटे हुए निशानों को फिर हरा भरा कर देगा। ये लोगों की महफिलें जो जो वक्त गुजरता है वो बुझती चली जाती हैं। सईदों की महफिल जो जो वक्त गुजरता है उभरती चली जाती है। और ये ऐसे तलू होते हैं मतलाए हयात पर जिस तरह पहले दिन का चांद तलू होता है, लेकिन देखते 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 जिस वक्त ये बदर बनता है तो कभी गरीब नवाज को देख लो, कभी अब्दुल कादिर जीलानी को देख लो, कभी बहाउद्दीन नक्शबंद को देख लो, कभी जमात अली को देख लो, कभी मेर अली को देख लो और कभी सैयद विलायत अली शाह साहब को देख लो। सईदों की सुबह कभी बासी नहीं होती और सैयदों की हयात कभी मेरे दोस्तों बेलज्जत नहीं होती। ये तो वो खून है कि अगर करबला भी हो, करबला भी हो। यार मैं पता नहीं मेरा रख्श ख्याल किधर से किधर चला गया। मैंने हदीस में भी पढ़ा, देखो मेरी तरफ, कि है ये एक शख्स नहीं, नूर की रूदगाह, नूर की रूदगाह नहीं, अफकार का आसमां, अफकार का आसमां नहीं, फिक्र की सिदरतुल मुंतहा। मैंने जो लफ्ज कहे हैं सोच के कहे हैं, लेकिन काम तलवारें लेके पीछे लग गई। उलमा से तवज्जो चाहूंगा, आपको छोड़ना नहीं, मार देंगे। और जो जाने वाला है दौड़ने वाला, मैं भागने वाला नहीं कहूंगा, दौड़ने वाला कहूंगा, इसलिए कि पैगंबर को मैं भागने वाला कह नहीं सकता। जनाब मैं कहूंगा दौड़ने वाला। जनाब दौड़े, एक दरख्त को आवाज मारी, मुझे ये जालिम मारना चाहते हैं, फट जा ताकि मैं तेरे अंदर आ जाऊं। क्या आपने पढ़ा नहीं कि जनाब दरख्त ने पेट फाड़ दिया और पेट फाड़ के कहा क्या है, पैगंबर आजा मेरे अंदर, तुझे जालिम मारना चाहते हैं, तलवार से तेरा सर काट करके इंतकाम जुल्म लेना चाहते हैं, अंदर आजा।
जनाब हजरत अंदर हो गए, दरख्त बंद हो गया, लेकिन आपका कुर्ता जनाब पीछे थोड़ा सा बाहर रह गया, और कुर्ता बाहर रह गया तो जालिमों ने कुर्ता देखा और दरख्त पर आरा चला दिया, और आरा चलाया तो पैगंबर कट गया। रब ने कहा तू तो मेरा प्यारा था, तू भाग के दरख्त की पनाह क्यों ली है? अगर मेरी पनाह लेता तो मैं तुझे बचा लेता। लेकिन सलाम करो सैयदों के सरदार को, हुसैन करबला में है, तलवारें हैं, शमशीरें हैं, नेज़े हैं, भाले हैं, तुझे काट देंगे। ना दरख्त को कहा कि फट मुझे बना दे, कहा मोहम्मद का लुआब खाया है, आज वफा का हक अदा करूंगा। हाँ 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 हाँ, मैंने अर्ज की है, अर्ज की है, मैंने अर्ज की है, मैंने अर्ज किया है, वैसे चेहरे को देखना इबादत नहीं है। इन चेहरों ने दुनिया में किरदार अदा किया है, शिर्क के करीने मिटा है, और बदमज़हबी को खत्म किया, और गंदगी के सामने पुल बांधा, और जहां में शहादत नौश किया तो उनके सर से भी मोहम्मद के कुरान की आवाज आई, कुरान की आवाज आई। हाँ जी, आली जनाब, थोड़ा वापस कुरान की तरफ आऊंगा और फिर एक बात करूंगा, और ज्यादा तंग नहीं करूंगा। ला तजअल मअल्लाहि इलाहन आखर, अल्लाह की जात के साथ किसी और को माबूद ना बना। फतक़उदा, बैठ जाएगा, मर जाएगा, खत्म हो जाएगा। इधर मेरी तरफ देखो, मैं एक अर्ज करने लगा हूं। आज बुल्ले शाह याद आए, देखा इनको तो एक और बुल्ले शाह याद आए, वो बुल्ले शाह याद आए तो एक और बुल्हा याद आया। मैंने कहा बुल्हा याद आया। वो बुल्हा कौन सा? जिस वक्त मशरकी रियासतों की तरफ से ये हिलाकू और चंगेज की फौजें ये जिस वक्त बगदाद में एंटर हुई तो इसने कहा कि जश्न फतह, जो जालिम था उसने कहा जश्न फतह मनाना है, जश्न फतह मनाना है। वाह 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 वाह, जश्न फतह की भी कोई तारीफ होनी चाहिए। अजी जश्न फतह मनाना है, मनाओ, शराब पी खूब, और इतनी शराब पी के पहले कभी पी नहीं, और जिस वक्त हड़बड़ाया ना शराब पी के, तो हड़बड़ा के कहा कि आज किधर है मोहम्मद के दीन के मौलवी और उलमा, किधर गए आज? आज तो मोहम्मद का को कुरान पढ़ने वाला कोई नहीं। तो जनाब दरिया के किनारे एक सैयद बुल्हा कोई एक कपड़े निकाले हुए था, जिसने कपड़े नहीं पहने हुए थे, उसको आने वाले ने कहा ये तो कोई चल्ला है जिसने कपड़े उतार दिए हैं, इसको कुछ ना कहो। वो मिट्टी के साथ खेल रहा था, जिस वक्त उसने कहा कि आज किधर गए मोहम्मद के मौलवी जो कुरान पढ़े, तो उसे चले था वो बुल्हा, वो आगे बढ़ा, उसने कहा सारे नहीं मरे, अगर मेरे जैसे 20 अभी भी हैं जो मोहम्मद का कुरान पढ़ सकते हैं। सभा का कुरान अभी भी है, अभी भी है। अच्छा, मैं आप धीमे लहजे में एक बात करने लगा। कभी आपने कीड़ा देखा होगा? कीड़ा जो रात को अंधेरे में वो रोशनी देता है ना, कीड़ा होता है जुगनू।
उसके पीठ पर कितनी एक लालटेन होती है। वो जो अपने पीठ पर लालटेन उठाए हुए होता है, वो हाय हाय आंधी चल रही होती है, बर्फ पड़ी होती है, बादे सरसर चल रही होती है, लेकिन वो अपने पीठ पर वो जो लालटेन उठाई होता है, कभी तजर्बा करें, मैंने तो तजर्बा किया है। वो जो जुगनू है ना, उसको आप उंगली लगा के पुट्ठा कर दें, वो जिस वक्त उल्टा हो जाएगा ना, वो फिर करवट बदलेगा, फिर लालटेन वाला ऐसा ऊपर कर लेगा और खुद टांगे नीचे कर लेगा, फिर क्रॉलिंग करेगा। वो जनाब जान दे देगा, लेकिन लालटेन अपनी जो पीठ पर फितरत ने रखी है वो उसको उल्टा नहीं होने देगा। मोहम्मद की औलाद वो है, शहीद हो जाएंगे लेकिन मोहम्मद का चिराग कभी उल्टा नहीं होने देंगे ना। खानदान यार बड़ा पत्ते का खानदान है। अगर इनकी राह चलोगे ना तो इज्जत मिलेगी। आप जो बात सुन रहा है मेरी, आप हाथ खड़ा करें, मेरे काबू आ गए आप। अल्हम्दुलिल्लाह। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा रिसालत, नारा रिसालत। अच्छा जनाब, मैंने अर्ज की है कि छोटा सा कीड़ा होता है लेकिन अपनी रोशनी की हिफाजत करता है। अच्छा एक और मक्खी होती है। वैसे ये मक्खियां बड़ी चंगी हैं, ये वैसे नहीं आई, या सईदों की जियारत करने आई है या गुलाब की पत्तियां देखने आई है, ये आ गई हैं इधर घूम रही हैं। लेकिन आपको पता है एक शहद की मक्खी भी है। शहद की मक्खी है ना, ये वैसे नहीं काटती। मैं चूंकि ज़ुआलॉजी का तालिब इल्म हूं, मैं आपको एक तरीका बताऊं। अगर तकड़ी से तकड़ी मक्खियों का कोई छत्ता हो ना, आप चाहें कि मैं बीच में हाथ मारूं तो ये काटे ना। मैं जब छोटा होता था तो मैं हमारे सईदों के साथ लोगों की अकीदत बड़ी थी, मैं लोगों को कहता देखो मैं इसमें हाथ मारूंगा ये काटेंगे नहीं। चलो दम दरूद भी आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसा नहीं है कि दम दरूद नहीं आते, आते हैं, दमों का बड़ा असर होता है। तो जनाब मैं बताऊं एक और तरीका आपको भी बताऊं। अच्छी तरह अपना हाथ धोएं, अच्छी तरह हाथ धो के साबुन लगा करके धो के बिल्कुल साफ शफाफ, पसीने की बू ना हो, कोई उसमें गंदगी ना हो, फिर शहद के छत्ते में हाथ मार। शहद की मक्खी उस वक्त काटती है जब कोई गंदा हाथ बीच में जाता है ना। अगर उसके अंदर गंदा हाथ जाए तो वो काटती है। वो कहती है मैं हूं दरूद वाली, मोहम्मद पर दरूद पढ़ती हो। मैं तो मुस्तफा करीम पर मैं दरूद पढ़ती हूं। और याद रखो शहद में शिफा इसलिए है कि ये मुस्तफा के दरूद का नतीजा है। अल्लाह ने शहद में शिफा रख दी, शहद में शिफा रख दी। अब आइए मुझे देखो, मैं एक बात कहने लगा हूं। शहद की मक्खी अपने दरूद के नाम पर बनाए हुए घर में गंदा हाथ नहीं आने देती, तो ये गुजरात के ये सैयद गुस्ताखे रसूल को किस तरह टॉलरेट कर सकते हैं। आली जनाब इन्होंने हिफाजत की, मर्द मुजाहिद बन करके, कभी विलायत अली शाह बन करके और कभी ये सादात का चमन बन करके। ये सिर्फ जलसे करने वाले नहीं है, ये मेरे मोहम्मद के दीन के चौकीदार हैं, मेरे मुस्तफा के दीन के चौकीदार हैं। इसलिए अल्लाह ने इनको इज्जत भी दी है और इनसे लगने से इज्जत मिलती भी है। अगर दूसरा रास्ता अडॉप्ट करोगे तो बच्चे बैठ जाओगे, जलील हो जाओगे। अल्लाह ताला ने इज्जत का रास्ता ये रखा है आगे, मज़मूम मखज़ूला, इस गंदे काम से जलील भी हो जाओगे और हर कोई मुजम्मत भी करेगा। मुझे एक साहब कहने लगे, मैंने कनाडा में तकरीर की, तो मुझे कहने लगे मैं भी तौहीद बयान करता हूं, आप भी तौहीद बयान करते हैं, त्यारे में हमें इकट्ठे हो गए। तो मुझे कहने लगा मैं भी तौहीद बयान करता हूं, रात आपने भी तौहीद बयान की, लेकिन मेरे कोई हाथ नहीं चूमता, तेरे सारे हाथ चूमते हैं। हालांकि आपने भी शिर्क की मजम्मत की और मैं भी शिर्क की मजम्मत करता हूं,
मैंने कहा आप डायरेक्ट जो है वो मेथड इस्तेमाल करते हैं और मैं वसीले वाला मेथड इस्तेमाल करता हूं। याद रखो, डायरेक्ट जाओगे तो जलील होके मर जाओगे, वसीलों से पहुंचोगे तो मेरे मोहम्मद इज्जत भी देंगे, आखिरत भी देंगे, दोनों सब कुछ मिल जाएगा। और हाँ, बर्ट्रैंड रसेल एक अंग्रेज मुफक्किर, 90 साल उसने उम्र पाई, 90 साल उम्र पाई। कराची एयरपोर्ट पर आया तो तस्नीम साहब आपके नाम, आपके कराची वालों ने जी जी बिस्मिल्लाह उनका इंटरव्यू लिया। अच्छा। सहाफियों ने इंटरव्यू लेते हुए से कहा कि बात बताएं बर्ट्रैंड रसेल साहब, बंदे की इस्लाह एहसास और अकल से होती है या जज्बे से और इश्क से? बर्ट्रैंड रसेल ने सोचा, सोच करके होंठ काटा, काटने के बाद कहा कि मैं कहता हूं अकल से इस्लाह नहीं होती, इश्क से इस्लाह होती है, इश्क से इस्लाह होती है। वो आगे से उससे कहा कि क्या कैन यू कोट एनी इंस्टांस एंड एग्जाम्पल, क्या आप इस पर कोई मिसाल दे सकते हैं कि इश्क से इस्लाह होती है? तारीखी जवाब दिया, उन्होंने कहा दुनिया की तजर्बागाह में सिर्फ बंदे पैदा करने में मोहम्मद ही कामयाब हुए हैं, और सिद्दीक भी इश्क से बना है, फारूक भी इश्क से बना है, उस्मान भी इश्क से बना है, और अली भी इश्क रसूल से बना है। नारे तकबीर, मैं आपको नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसिया। अच्छा यार, आगे अल्लाह पाक ने फरमाया अल्लाह की जात के सिवा किसी की इबादत ना करो, और कहा माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो, माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो। जब उन दोनों में से दोनों या एक कोई बुढ़ापे को पहुंच जाए तो फरमाया फला तकुल लहुमा उफ, उफ। ये वैसे मैं अपने महफिल का उन्वान नहीं छोड़ता, लेकिन थोड़ी देर आपको सब्र से सुननी होगी बात। मां और बाप के लिए उफ ना करो, उफ ना करो। वैसे अल्हम्दुलिल्लाह मैंने रात ही इंटरनेट की अपनी एक स्पीच में जिस वक्त कहा कि मगरब में और मशरक में कितना फर्क है, कि देखो उनके माँ बाप ओल्ड मैन हाउसेज में पड़े हुए हैं, और हमारे माँ बाप, हमारे बच्चे तो उनके हाथ और पांव चूम के घर से रुखसत होते हैं ना। और ये तालीम रसूल करीम अलैहि तायत व सना की है। अली जनाब एक बहुत बड़ा पॉप म्यूजिक का कंपोजर, उसने मुझे टेलीफोन किया अमेरिका से, उन्होंने कहा कि मेहरबानी आपकी कोई तकरीर की हुई मेरे काम आ गई, मेरे पुत्र मुझे ओल्ड मैन हाउस से घर ले आए, घर ले आए हैं। तो मैंने उसे कहा कि यह असर मेरी स्पीच का नहीं है, यह असर मदीने वाले मोहम्मद की तहजीब का है, रसूल करीम के तमद्दुन का है, सिविलाइजेशन गिवन बाय होली प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे मुस्तफा ने लैलो नहार बदले, मेरे मुस्तफा ने दिल बदले, मेरे मुस्तफा ने नफूस बदले, मेरे मुस्तफा ने तमद्दुन बदला, मेरे मुस्तफा ने तारीख बदली। अगर अपने घर में इनकलाब चाहते हो तो मोहम्मद के जोड़े सर पे रख दो, अल्लाह हर इनकलाब अता फरमा देगा। अच्छा यार, आज शाह जी के उर्स में एक बात करो, हाथ खड़ा करो, यहां से तहिया करके जाओ कि अब या रसूलुल्लाह मदीने वाले, कल से हम अपनी सारी जिंदगी आपकी नौकरी में गुजारेंगे ना, नौकरी में गुजारेंगे, इसमें हरज क्या है? जरा दिल की तार मदीने वाले से जोड़ के तो देखो। मेरे मुस्तफा ने कहा, कुरान ने कहा माँ बाप को उफ ना कहो। इधर देखो मेरी तरफ, उफ क्या चीज है? उफ चीज क्या है? लिसानुल अरब में इब्ने मंसूर, ताजुल उरूस में जुबैदी हनफी,
और तहकीक में अल्लामा मुस्तफी और अल मुफरदात के अंदर जनाब रागिब इस्फहानी वो लिखते हैं, ये उफ क्या है? ये नाखन है ना, नाखन, नाखन के नीचे जो मैल होती है, ये थोड़ी सी मैल जो नाखन के नीचे होती है, इसको कहते हैं उफ, इसको कहते हैं उफ। और बल्कि मुस्तफी ने ये लिखा कि नाखन के बाहर वाली मैल को तुफ कहते हैं, और जो अंदर